हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें आप जंपसूट रेडी करना सीखेंगे। इसमें मैंने पैटर्न मेकिंग, कटिंग और स्टिचिंग तीनों चीज़ें कवर की है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग होगी। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी साइज़ के लिए इजीली जंपसूट बना सकते हो। इस जंपसूट में मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसका बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और जो टॉप का फैब्रिक है वो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था, बट उसके बाद ये दोबारा से स्टॉक में नहीं आया था। बट मैं अपनी तरफ से कुछ आपको फैब्रिक सजेस्ट कर दूँगी जिसका बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में फिल कर दिया है। ये हमारे जंपसूट का फाइनल लुक रहेगा, और अगर आप भी इस तरह से फिनिशिंग के साथ जंपसूट रेडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखें, क्योंकि बहुत सारी छोटी-छोटी मैंने डिटेल्स इसमें शेयर की हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपर पार्ट का पैटर्न रेडी करेंगे, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पैटर्न पेपर लिया है, इस जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग लेनी है। मेरा फुल शोल्डर है 14, उसका हाफ होगा 7 इंचेस। नेक विड्थ 2.5 इंचेस पर मार्क करें। शोल्डर डाउन देंगे 1 इंचेस का। सभी साइजेस में ये वाली मार्किंग आपको सेम करनी है, और अगर आप एक्सल या 2 एक्सल के लिए बना रहे हो तो नेक विड्थ 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। अभी शोल्डर स्लोप का सेंटर लेंगे, सेंटर के ऊपर टेप को ऐसे रखेंगे, चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया है उसमें 0.25 इंचेस ऐड करके चेस्ट लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अभी नेक विड्थ पर टेप को ऐसे सीधा रखेंगे और अपर पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे 14 इंचेस पर। और अगर आपकी हाइट 5'4" से ज़्यादा है तो आप अपर पार्ट की लेंथ 14.5 इंचेस लेना, उससे ज़्यादा मत लेना वरना बॉटम में आपकी प्रॉब्लम आएगी। अभी जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 2 इंचेस की लूजिंग ऐड कर ले, उसका 1/4 पार्ट करें। जो भी मेजरमेंट आया यहाँ चेस्ट लाइन पर ड्रॉ कर ले, और स्टिचिंग मार्जिन लेंगे जस्ट 1 इंचेस का। और जो वेस्ट का मेजरमेंट है उसमें भी 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करनी है, उसका 1/4 पार्ट करें, यहाँ पर मार्क कर लें, और स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पर भी 1 इंचेस का ही लेना है। अब स्केल को इस तरह से रखते हुए चेस्ट लाइन को वेस्ट के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अभी जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पर करनी है, और स्केल को ऐसे सीधा रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें। तो ये पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। अभी इस लाइन का सेंटर लेंगे, इस लाइन से 0.25 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को लेंगे और शोल्डर मार्किंग को सेंटर के साथ ऐसे मिलाते हुए पहले बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब स्केल को ऐसे रखेंगे घुमाते हुए, और इस तरह से बैक आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ कॉर्नर पर भी इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। अभी फिर से सेंटर पर 0.25 इंचेस अंदर की तरफ जाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। फिर से स्केल को उसी तरह से रखेंगे और 0.25 इंचेस अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लें। अभी पहले बैक नेक की मार्किंग करेंगे। नेक डेप्थ लेंगे बैक की 1.5 इंचेस, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। यहाँ से हाफ इंचेस हमारा स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पर स्टिचिंग में जाएगा तो यहाँ पर जो नेक की राउंड होगी वो हम हाफ इंचेस यहाँ से अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से हमें बैक नेक की गुलाई देनी है। ऐसे मार्किंग करने से जब हम शोल्डर अटैच करेंगे दोनों शोल्डर का साइज बिल्कुल इक्वल होगा। अभी फ्रंट नेक की डेप्थ लेंगे 1 इंचेस पर। सभी साइजेस में ये आपको मार्किंग 1 इंचेस पर ही करनी है। अभी यहाँ पर भी राउंड नेक पहले ड्रॉ करेंगे। अभी शोल्डर लाइन के बराबर टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे 7 इंचेस पर। 7 इंचेस की लाइन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, लेकिन अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो कोशिश करना 0.25 इंचेस कम रखना, क्योंकि हैवी साइज़ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है नेक में। तो यहाँ पर हमने वी नेक ड्रॉ कर लिया, उसका सेंटर ले लिया है। इस सेंटर पर हमें 0.25 इंचेस बाहर की तरफ ऐसे मार्किंग कर लेनी है। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को रखेंगे और हल्का सा इसमें हमें शेप देनी है नेक पर। अभी डार्ट की मार्किंग करेंगे। आर्म होल से 3 इंचेस नीचे की तरफ मार्किंग करें। एक्सएल और 2 एक्सएल साइज के लिए ये मार्किंग आपको 3.5 इंचेस पर लेनी है। इस मार्किंग पर ऐसे क्रॉस मार्किंग करें। डार्ट की मार्किंग करें 3.5 इंचेस पर। सभी साइजेस में ये मार्किंग आपको 3.5 इंचेस पर ही लेनी है। अब इस मार्किंग की दोनों साइड पर हाफ इंचेस की मार्किंग करें। इन दोनों साइड के पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से हमें प्रॉपर डार्ट की मार्किंग करनी है। अभी फ्रंट पैनल की लेंथ और डार्ट को बैलेंस करने के लिए पहले इसे बैक नेक और बैक आर्म होल के ऊपर कट कर दें। अभी लेंथ को कट नहीं करेंगे और साइड से भी इस तरह से रफली कट कर लें। इतनी कटिंग होने के बाद जो हमने डार्ट की मार्किंग की है, मार्किंग से भी डार्ट को कट कर दें। अगर हम फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करते तो यहाँ पर हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डार्ट को। फैब्रिक के ऊपर होता तो जस्ट हम यहाँ पर डार्ट बना देते, फोल्ड कर देते, और पेपर हार्ड होता है तो हमें इसीलिए यहाँ से इसे कट करके निकाल दिया। अभी ऊपर की जो डार्ट लाइनों से मेजर करें, सेम मार्किंग हमें नीचे वाली डार्ट पर भी लेनी है। तो यहाँ पर हमें इतना गैप मिला है।
का डार्ट को हमने इस तरह से बराबर करते हुए रख लिया है। अभी साइड की जो लेंथ है उसमें हाफ इंचेस प्लस करेंगे। सभी साइज़ में यहाँ पर आपको हाफ इंचेस ही प्लस करना है, ओके? अब इस मार्किंग पर ऐसे स्केल को रखें और इसे फ्रंट वाली लेंथ के साथ मिला दें। अब इस लाइन पर फिर से वेस्ट लाइन को मार्किंग करेंगे और मार्जिन लाइन को भी ड्रॉ कर दें। अभी जो साइड से हमने डार्ट को बैलेंस किया था उसे मैनेज करते हुए उसके ऊपर हमें इस तरह से फिटिंग वाली मार्किंग लेनी है। देखिए इस तरह से कितना गैप हमें मिला है यहाँ पर। अभी जो भी हमें रेडी लेंथ और साइड की जो लाइन मिली है उसके ऊपर इसे कट करें। अब मुझे रेगलान स्लीव बनानी है, उसके लिए कैसे मार्किंग करनी है? जो फ्रंट का राउंड नेक है वहाँ पर हमें इस तरह से 2 इंचेस पर मार्किंग लेनी है और एक्सेल या 2 एक्सेल साइज़ के लिए ये मार्किंग आपको 2.25 इंचेस पर लेनी है। अब स्ट्रेट स्केल को लेंगे, इस मार्किंग के ऊपर इस स्केल को रखेंगे और आर्म होल वाली साइड से फ्रंट आर्म होल के साथ ये स्केल इस तरह से टच होना चाहिए। अभी यहाँ पर इस तरह से मार्किंग लेनी है। इतनी मार्किंग करने के बाद पहले हम बैक वाले पैनल को ड्रॉ कर लेंगे। अभी एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, इस पर पहले हाफ इंचेस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि बैक के ऊपर जिप लगेगी, हाफ इंचेस उसमें मार्जिन में जाएगा। अब इस लाइन के बराबर में फ्रंट पैनल को सेट कर लें। नेक, शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग लें। डार्ट को फोल्ड करें और जो भी लेंथ आ रही है उसे मार्क कर लें। अभी यहाँ पर गैप है, यहाँ पर कैसे मार्क करना है? यहाँ पर हमें इस तरह से स्केल को रखना है और जहाँ पर भी फ्रंट की लेंथ जा रही है उसके बराबर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें। अभी ये जो हमें वेस्ट लाइन मिली है इस पर हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। सेम मार्किंग जो हमने फ्रंट वेस्ट के ऊपर की थी और 1 इंचेस इसमें ऐड कर ले डार्ट के लिए और 1 इंचेस और ऐड करेंगे जो कि हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। अभी जो मार्जिन वाली मार्किंग है यहाँ पर ऐसे पहले लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद चेस्ट लाइन के ऊपर 1 इंचेस अंदर की तरफ मार्किंग लें और इस वाली मार्किंग को वेस्ट के साथ ऐसे मिला दें। अब इसके ऊपर फ्रंट पैनल को रखें और नेक और शोल्डर के बराबर सेट कर लें। ये जो क्रॉस लाइन है जहाँ पर भी जा रही है वहाँ पर मार्किंग लेनी है। इस मार्किंग के ऊपर स्केल को रखें, ऐसे आर्म होल भी स्केल के साथ टच होना चाहिए। अभी जहाँ पर भी स्केल जा रहा है उसके बराबर पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये हमारे बैक पैनल की मार्किंग भी कंप्लीट है। इस मार्किंग को फॉलो करते हुए पैनल को कट कर लें। इतनी कटिंग होने के बाद जो हमने रेगलान स्लीव के लिए मार्किंग की है दोनों पैनल को इसके ऊपर कट कर दें। पहले बैक के ऊपर हमने कट कर लिया है। अभी फ्रंट के ऊपर पहले नेक लाइन को कट करेंगे और फ्रंट आर्म होल को भी कट करें। इसके बाद स्लीव लाइन पर भी इसे कट करें, इस तरह से। और जब पैटर्न को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करेंगे तो हमें कहाँ-कहाँ स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ से हमने यहाँ पर शोल्डर को कट किया है क्रॉस में, उसी तरह से क्रॉस में हमारा हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन जाएगा। और डार्ट में हमारा स्टिचिंग मार्जिन नहीं आएगा क्योंकि एज़ इट इज़ इसे ड्रॉ कर लेना है मेन। और अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आपने ड्राफ्टिंग की है तो डार्ट को ओपन करके फिर आप मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेना। और ज़िप के लिए हमने बैक में ही ऐड कर लिया था। अभी स्लीव कटिंग देखिए, देखिए पहले मैंने फ्रंट कटिंग को उठाया, फिर बैक वाली कटिंग को उठाया, उसे फ्लिप करते हुए रखा है, ठीक है? यहाँ पर हमें मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है कि फ्रंट और बैक वाला पार्ट कहाँ पर है। अभी इस कटिंग को मैंने पहले पिन के साथ सिक्योर कर लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छे से स्लीव की मार्किंग करनी है। सेंटर पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले तो जो नेक की शेप है उसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव की लेंथ रखी है 12 इंचेस की। इसके साथ हम 4 इंचेस का एक्स्ट्रा बॉर्डर भी अटैच करेंगे बाद में। अब फ्रंट वाली साइड में फ्रंट वाले पैनल को सेट करें और बैक वाली साइड पर बैक वाले पैनल को इस तरह से सेट कर लें। दोनों साइड पर इस तरह से पॉइंट मार्क कर लें। अभी दोनों पैनल्स को ऐसे थोड़ा-सा ओपन करते हुए रखेंगे, बीच में हमें गैप बनाना है 1.25 इंचेस का। दोनों साइड पर इस तरह से गैप बनाते हुए दोनों पैनल को पिन के साथ सिक्योर करें। अगर आप एक्सेल या 2 एक्सेल साइज़ के लिए बना रही हो तो ये गैप आपको 1.5 इंचेस का लेना है। अभी सेंटर पर टेप को इस तरह से रखेंगे और 10.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे स्लीव की लूज़िंग के लिए। 11 इंचेस भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर से मैंने स्लीव की लेंथ रखी थी 12 इंचेस की। सेम मार्किंग अभी हमें नेक की साइड पर टेप को ऐसे घुमाते हुए 12 इंचेस पर मार्किंग करते जाना है। जैसे हम अम्ब्रेला पैनल की या स्कर्ट की मार्किंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इस कॉर्नर से पैनल को फोल्ड कर दें। यहाँ पर ऐसे सीधी मार्किंग ले लें। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से मार्क करेंगे, इसे फोल्ड करके। अभी जस्ट पैनल के बराबर में मार्किंग ले लें और पैनल को साइड में कर दें। अभी जहाँ से आप पैनल उठाएँगे वहाँ पर आपको मार्किंग लेनी है फ्रंट और बैक के लिए। नेकलाइन पर जो हल्का-सा पॉइंट बन रहा है यहाँ पर राउंड देके इसे ख़त्म करेंगे। यहाँ पर साइड में हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है क्रॉस में। हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए इस तरह से क्रॉस मार्किंग करनी है। यहाँ से थोड़ा-सा पेपर कम आया पर मेन फैब्रिक के ऊपर इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए स्लीव को कट करें।
स्लीव्स कट होने के बाद इस पेपर पैटर्न को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करते हुए रखा है। इसकी ऑन फोल्ड साइड पर पहले फ्रंट पैनल को सेट कर लें, इसके साथ ही बैक पैनल को भी सेट करें। शोल्डर साइड पर जैसे हमने शोल्डर को कट किया था, क्रॉस में हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करनी है हाफ इंचेस की, जैसे हमने स्लीव में ऐड की थी। और कहीं भी हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, एज इट इज़ ड्राफ्टिंग के साथ हमें मार्किंग लेके इसे कट कर देना है। और स्लीव में मैंने लाइनिंग अटैच नहीं की, अगर आप चाहते हैं तो लाइनिंग अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने पैटर्न कट किया था उसी को ऊपर रखते हुए लाइनिंग को भी कट कर लें। और जो फैब्रिक मैंने पैंट में यूज़ किया उसे एज ए मैंने लाइनिंग भी यूज़ किया है। अभी मेन फैब्रिक के ऊपर अपर पार्ट को कट करेंगे। अपर पार्ट में जो मेन फैब्रिक है उसमें 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है। अभी जो लाइनिंग वाले पार्ट है उसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, एज़ इट इज़ कट कर लेंगे, कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने हैं। स्लिप पैटर्न को मेन फैब्रिक के साथ ही उठा के साइड में रख दें, क्योंकि फ्रंट और बैक की कन्फ्यूज़न हो जाएगी वरना। अभी जहाँ पर हमने डार्ट लगाई है वहाँ पर नॉच लगा दें, और फोल्डिंग के दूसरी तरफ भी हमें डार्ट की प्रॉपर मार्किंग कर लेनी है। और जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर भी आप इसी तरह से डार्ट की मार्किंग कर लें। अभी पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर डार्ट को रेडी करेंगे, और फिर जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी डार्ट को रेडी कर लें। अभी लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक रखें। लाइनिंग फैब्रिक उल्टा है और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए नेक लाइन के ऊपर स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद नेक लाइन के ऊपर छोटे-छोटे नॉचेस लगाने हैं, और जो स्टिचिंग मार्जिन है उसे लाइनिंग की साइड पर करते हुए ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा दें, ताकि फोल्ड करने पर हमारा लाइनिंग फैब्रिक बाहर की तरफ दिखाई ना दे। अभी फैब्रिक को पलट के सीधा करेंगे और लाइनिंग के साथ रफली स्टिच लगा के मेन फैब्रिक को सिक्योर कर दें। अभी बैक पैनल को लेंगे, लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रखें, यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए नेक लाइन पर स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद छोटे-छोटे नॉचेस लगाएं। अब इसे पलटें। स्टिचिंग मार्जिन को लाइनिंग वाली साइड पर करते हुए ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा दें। अब इसे सीधी वाली साइड पर पलट दें। लाइनिंग के साथ रफली स्टिच लगा के इसे सिक्योर कर दें। बाद डार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से 4 इंचेस, यहाँ से गैप लेंगे 3.5 इंचेस, और दोनों साइड से हाफ हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए डार्ट की प्रॉपर मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड पर यहाँ पर आपको ये डार्ट की मार्किंग करनी है। अभी ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर डार्ट रेडी करेंगे। बैक के ऊपर डार्ट रेडी कर लिया, ऐसे फ्रंट और बैक बिल्कुल तैयार है। अब इसके साथ स्लीव को अटैच करेंगे। देखिए पैटर्न को हमने साइड में कर दिया, साथ ही हम मार्किंग कर लेंगे फ्रंट और बैक। पहले मार्किंग नहीं की, क्योंकि नॉर्मली इस फैब्रिक के ऊपर से हमारी जो मार्किंग है वो निकल जाती है। अभी फ्रंट वाली साइड को रखेंगे, ऊपर वाली साइड से हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग पट्टी लगेगी। अभी यहाँ से हम हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे, और जो बैक वाला साइड है उसके साथ हम बैक वाले पैनल को अटैच कर देंगे। यहाँ से भी हमें हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए। यहाँ पर ऐसे स्टिच लगेगी। ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। अभी मैं एक साइड की स्लीव अटैच करना सिखा देती हूँ, वैसे ही आप दूसरी साइड पर भी अटैच कर लेना। इस तरह से हमें स्टिच लगाना है सिंपल, और जितना हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया था उतना मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। बिल्कुल एंड तक हमें स्टिच कर देना है। अब स्लीव के नीचे जो पट्टी अटैच करनी है उसे कट करेंगे। फैब्रिक को मैंने उरेब में फोल्ड किया है डबल में। 4 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। 4 इंचेस की हमें ये पट्टी कट करनी है। पट्टी की जो लेंथ है, जो हमारी स्लीव का साइज़ है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। पट्टी की जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर मुझे पिको करनी है। अगर आपके पास पिको की ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपल डबल स्टिच भी लगा सकते हो। जैसे हम अम्ब्रेला के ऊपर लगाते हैं ना, पहले सिंगल स्टिच लगाना, फिर उसे डबल करके फिर उसके ऊपर स्टिच करना। अब इस पट्टी को स्लीव के साथ अटैच करेंगे। खींच के स्टिच नहीं करना है, पट्टी को लूज़ रखते हुए स्टिच करेंगे। हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। पट्टी लगने के बाद शोल्डर पर फोल्डिंग पट्टी लगानी है। इसके लिए 1.5 इंचेस की विड्थ में उर्रे फैब्रिक पट्टी कट करें। इसे सीधी वाली साइड पर रखें। नेक वाली साइड पर जो हमने फैब्रिक मार्जिन छोड़ा था हाफ इंचेस का, हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए पट्टी को स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद यहाँ पर नॉचेस लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा राउंड है। नॉचेस लगने के बाद पट्टी को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करते हुए स्टिच करें। ये स्टिच आपको फिनिशिंग के साथ करनी है, क्योंकि सीधी वाली साइड पर ये स्टिच दिखाई देगी। डबल स्टिच करें, और एंड पर भी डबल स्टिच लगाकर ही स्टिच को क्लोज करें। तो ऐसे पट्टी लग के तैयार है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से पट्टी को लगा लें। अभी बेल्ट रेडी करेंगे, तो रेडी बेल्ट जो है 1 इंचेस की रहेगी। फैब्रिक पट्टी हमने 2 इंचेस की कट की है। इस तरह की हमें 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं। एक पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरी पट्टी को ऊपर की तरफ। बीच में मेन फैब्रिक रहेगा, ऊपर से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे।
सेम ऐसे ही पीछे वाली साइड पर भी बेल्ट को रेडी करेंगे। सेंटर में मेन फैब्रिक, दोनों साइड पर बेल्ट वाले फैब्रिक, और यहाँ से भी हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हो स्टिच कर देना। तो फ्रंट वाली साइड पर मैं आपको बेल्ट रेडी करना सिखा रही हूँ, वैसे ही आप बैक के ऊपर भी करेंगे ताकि इजीली आपको सारा प्रोसेस समझ में आए। स्टिच लगने के बाद देखिए, और जहाँ पर भी आप स्टिच लगाए ना तो आयरन ज़रूर करते जाएं, जिससे ज़्यादा फिनिशिंग आपको मिलेगी। नीचे वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाले, बीच में हमने रखा है रिबल सिबल को। ऊपर की तरफ पट्टी को फोल्ड करके ऊपर आयरन कर दिया। पट्टी हमारी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर देंगे। ये हमारी बेल्ट का फाइनल लुक रहेगा। ऐसे ही बैक के ऊपर भी बेल्ट को रेडी करें। अभी हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। रेडी लेंथ की मार्किंग करें। मेरी जो बॉटम की रेडी लेंथ होगी वो होगी 38.5 इंचेस की। हाफ इंचेस इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि ऊपर जब बेल्ट लगेगी तो हाफ इंचेस हमारा मार्जिन जाएगा। और नीचे से फोल्डिंग लेंगे 2 इंचेस की। यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अभी हिप लाइन ड्रॉ करेंगे 9.5 इंचेस पर। अगर आप 5'4" से टॉल है तो ये मार्किंग आपको 10 इंचेस पर लेनी है। अभी यहाँ पर क्रॉच की मार्किंग करनी है। ये हाई वेस्ट पैंट है और इसका क्रॉच फॉर्मूला रहेगा हिप डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंचेस। सभी साइजेस में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मेरा हिप मेजरमेंट है 37, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मुझे मिला 9.25 इंचेस, प्लस 4 किया तो 13.25 इंचेस पर मेरी क्रॉच लाइन आई है। अभी जो भी आपका हिप साइज़ है उसे डिवाइडेड बाय 4 करें और उसमें हाफ इंचेस प्लस करें। मेरा हिप साइज़ है 37, उसका डिवाइडेड बाय 4 किया तो मुझे मिला 9.25 इंचेस, प्लस हाफ इंचेस करेंगे तो मुझे मिलेगा 9.75 इंचेस, और सभी साइजेस में हाफ इंचेस ही प्लस करना है। अभी ये सेम मार्किंग आपको क्रॉच लाइन पर भी करनी है। मेरी मार्किंग आई है 9.75 इंचेस पर, और फिर यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अभी क्रॉच राउंड देने के लिए यहाँ पर 2 इंचेस मार्किंग करेंगे। सभी साइजेस में 2 इंचेस ही रहेगा। एक्सेल और 2 एक्सेल के लिए यहाँ पर आप 2.5 इंचेस पर मार्किंग करें। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखें और राउंड शेप यहाँ पर देनी है। थोड़ी सी खड़ी शेप ही देनी है, ज्यादा डीप शेप देंगे तो क्रॉच में रिंकल्स आएंगे। अभी क्रॉच लाइन को मेजर करें और इसका सेंटर ले लें। अभी जो भी सेंटर आया है सेम मार्किंग हमें वेस्ट लाइन के ऊपर करनी है। यहाँ पर अभी वेस्ट की मार्किंग करनी है। ये हाई वेस्ट पैंट है तो 16 इंचेस ऊपर छोड़ के फिर आपको वेस्ट लेनी, जैसे ब्लाउज में लेते हैं ना वैसे टाइट में आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। और 2 इंचेस मैंने लूजिंग ऐड की थी, जैसे कि मैंने बताया था अपर पार्ट की कटिंग में। तो जो मेजरमेंट लिया था वो 26 था, 2 इंचेस लूजिंग ऐड करी तो 28 आया। 28 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 7 इंचेस आएगा, और 7 को फिर से हाफ करेंगे। जो भी साइज आएगा सेंटर के दोनों तरफ हमने इस तरह से मार्किंग लेनी है। अभी जो वेस्ट वाली लाइन है उसे हिप लाइन के साथ ऐसे स्केल रखते हुए जोड़ेंगे। को थोड़ा सा सीधा करके यहाँ पर भी थोड़ी सी शेप दे दें ताकि यहाँ पर कॉर्नर ना बने। अभी ऊपर की तरफ जो वेस्ट की मार्किंग आई है यहाँ पर भी ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। अभी वेस्ट वाली साइड पर ये जो हमें गैप मिला उसका सेंटर लेंगे। अब जितना भी सेंटर आया उसे बॉटम लाइन के ऊपर मार्क करें। अगर आप बॉटम की लुक थोड़ा स्ट्रेट में चाहते हैं तो ये मार्किंग स्किप कर दें। जो भी आपकी क्रॉच लाइन आ रही है उसे मेजर कर ले। सेम मार्किंग आपको बॉटम के ऊपर ले लेनी है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सिगरेट पैंट की तरह लुक आएगा, थोड़ा फिटेड में नीचे से। साइड पर स्ट्रेट स्केल को रखते हुए शेप दिया है और बॉटम से लूजिंग रखी है 8.5 इंचेस की। यहाँ पर भी पहले स्ट्रेट स्केल के साथ मार्किंग करें और फिर लेग कर्व स्केल को क्रॉच के साथ मिलाते हुए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो पैंट की फ्रंट पैनल की मार्किंग कंप्लीट है। अब इसमें स्टिचिंग मार्जिन का ऐड करेंगे हाफ इंचेस का। इस तरह से दोनों साइड पर हमें स्टिचिंग मार्जिन का ऐड करना है। अब जो हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ करी है इसको फॉलो करते हुए पैंट को कट करें। बॉटम पर जो फोल्डिंग लाइन है दोनों तरफ इस तरह से नॉचेस लगा दें। अभी बैक पैनल को कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए रख लें। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और 1 इंचेस के गैप पर एक और लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि बैक क्रॉच पर 1 इंचेस प्लस होगा। सभी साइजेस में 1 इंचेस ही प्लस करना है। एक्सेल और 2 एक्सेल साइज में ये मार्किंग आपको 1.25 इंचेस पर लेनी है। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के बराबर फ्रंट वाले पैनल को सेट करेंगे। क्रॉच लाइन हिप लाइन को मार्क कर लें। रेडी लेंथ की भी मार्किंग ले लें और इस साइड से भी हमें एज इट इज मार्क कर लेना है। फोल्डिंग लाइन को भी मार्क कर लें। वेस्ट और क्रॉच लाइन को भी ड्रॉ कर लें। इतनी मार्किंग लेने के बाद फ्रंट वाले पैनल को साइड में कर दें। अभी वेस्ट वाली साइड पर 1 इंचेस डार्ट के लिए प्लस करेंगे। सभी साइजेस में ये आपको 1 इंचेस ही प्लस करना है। इस वाली मार्किंग को क्रॉच वाली मार्किंग के साथ ऐसे जोड़ देंगे। अभी ऊपर वाली साइड पर जो 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर भी इस तरह से स्केल को रखते हुए क्रॉच को ऊपर की तरफ उठा दें।
क्रॉच लाइन और बॉटम पर 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी के साइजेस में बिल्कुल सेम रहेगा। एक्सेल और डबल एक्सेल साइज में ये मार्किंग आपको 1.75 इंचेस पर करनी है। और पहले स्ट्रेट स्केल को रखते हुए मार्क करें और फिर लेग कर्व स्केल को रखते हुए क्रॉच एरिया पर मार्किंग कर लें। डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे 3.5 इंचेस पर और नीचे से लेंगे 4 इंचेस। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब इस स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड पर हाफ हाफ इंचेस के डार्ट लेंगे। यहाँ पर डार्ट की प्रॉपर मार्किंग कर देंगे। फोल्डिंग लाइन भी ड्रॉ कर दें। तो ये हमारे बैक पैनल की मार्किंग भी बिल्कुल कंप्लीट है। मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट कर दें। यहाँ पर हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करना क्योंकि फ्रंट में हमने ऑलरेडी स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लिया था। वेस्ट वाली साइड से थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा रखते हुए कट किया था, पर स्टिचिंग वाले टाइम पर मैंने उसे निकाल दिया था, तो उसे आप फ़ॉलो मत करना, आप प्रॉपर मार्किंग के ऊपर ही इसे कट करना। सेम फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को भी कट करेंगे, डबल फ़ोल्ड करते हुए फैब्रिक को रखा है, इसके ऊपर बैक वाले पैनल को रखा है, क्रॉच से 3 इंच नीचे की तरफ मार्किंग की है, इतनी लेंथ में ही हमें लाइनिंग को अटैच करना है। बस हमने लेंथ की मार्किंग की और बाकी की जो भी हमारी बैक वाली पैनल है, उसी के साथ लाइनिंग को कट कर लेंगे। पैनल को साइड में करके लेंथ को भी कट करें। ऐसे ही फ्रंट वाले साइड पर भी हमें लाइनिंग को कट करना है। नीचे की तरफ ऐसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अभी फ्रंट वाले पैनल के ऊपर भी हमने लाइनिंग को कट किया है। सेम लेंथ पर लाइनिंग को कट करेंगे। बिल्कुल बराबर इसे कट कर लें। बॉटम वाली साइड पर डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे अलग-अलग पैनल पर। लाइनिंग पर स्टिच लगने के बाद लाइनिंग वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और रफली स्टिच लगाते हुए लाइनिंग को पैनल के साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी करेंगे। फ्रंट और बैक पैनल के ऊपर इस तरह से लाइनिंग को फिक्स कर दें। इसके बाद क्रॉच के ऊपर हमें स्टिच करना है। क्रॉच वाली साइड से बिल्कुल क्रॉच को बराबर करते हुए यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेंगे और स्टिच कर देंगे। अभी पॉकेट कट करेंगे तो 14 बाई 14 का 2 फैब्रिक पीस लेंगे। दोनों साइड पर पॉकेट रेडी करेंगे। इसे फोल्ड करते हुए रखेंगे और 3 इंचेस पर मार्क करें। स्केल को इस तरह से रखते हुए गुलाई देनी है और मार्किंग पर इसे कट करें। फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर मार्किंग करें। फ्रंट वाले पैनल को लें, इसे सीधा रखें। पॉकेट वाले फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रखना है और 3 इंचेस पर पहले मार्क करें और फिर 5.5 इंचेस पर पॉकेट ओपनिंग के लिए मार्किंग करें और हाफ इंचेस के गैप पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब ये जो हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पर स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद कॉर्नर के अंदर की तरफ नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगने के बाद फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे वाली साइड पर स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद पॉकेट को पलट के सीधा करें। पॉकेट को पीछे वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद जो हमने स्टिच की थी उसे अच्छे से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ उसी शेप में ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा दें। स्टिच लगने के बाद पॉकेट को वेस्ट वाली साइड से अच्छे से सेट करें। ऊपर की तरफ भी पहले स्टिच लगाएं और फिर साइड पर भी इस तरह से स्टिच लगा देंगे ताकि पॉकेट यहाँ पर सिक्योर हो जाए। तो एक साइड पर मैंने पॉकेट लगाना सिखा दिया है। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए दूसरी साइड पर भी पॉकेट को अटैच कर लें। पॉकेट के ऊपर से भी हमने स्टिच लगा दिया है ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। अभी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से पॉकेट को रेडी कर लेंगे। पॉकेट रेडी होने के बाद देखिए जो बैक वाला पैनल है, वहाँ से हमें क्रॉच को ओपन कर दे। यहाँ से 7 से 8 इंच तक आपको स्टिच को खोलना है क्योंकि यहाँ पर ज़िप आएगी। अब इसके साथ अपर पार्ट को अटैच करेंगे। पहले बैक वाले पैनल को मैंने उठाया है। पैंट के ऊपर अपर वाले पार्ट को हमने उल्टा रखा है। यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए बेल्ट के ऊपर स्टिच कर देंगे। फ्रंट पैनल के साथ बॉटम को अटैच करने के लिए सेंटर मार्किंग करें। सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। यहाँ पर भी हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। अपर पार्ट अटैच होने के बाद अभी हमें बकल के लिए बेल्ट तैयार करनी है। दोनों साइड पर स्टिच लगा के हमने इस तरह से सेम साइज़ की बेल्ट को तैयार कर लिया है। इसके सेंटर के ऊपर मार्किंग कर लें। दोनों साइड पर 3.5 इंचेस रेडी रखेंगे, बाकी फोल्डिंग में जाएगा। बकल को बेल्ट के बीच में डालेंगे, उसे सेंटर में रखेंगे। दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पर जो स्टिच लगाएंगे वो अंदर वाली साइड पर लगाएं और इस तरह से बेल्ट को फोल्ड कर दें।
और बक्कल के दोनों साइड पर भी स्टिच लगा दें ताकि बक्कल यहाँ पर सिक्योर हो जाए, इधर-उधर ना जाए पहनने के बाद। तो पहले एक साइड पर स्टिच किया, फिर बक्कल के दोनों साइड पर स्टिच कर लिया। अभी दूसरी साइड पर भी अंदर की तरफ से ही स्टिच लगाएँगे। के बाद हमें साइड फिटिंग देनी है, दोनों पैनल को बराबर करते हुए रखेंगे। स्टिचिंग के टाइम पर ध्यान रखना है कि जो हमारी बेल्ट है वो बिल्कुल आमने-सामने आनी चाहिए। तो पहले यहाँ पर पिन लगा के सिक्योर कर देंगे बेल्ट को। अब यहाँ पर हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया था 1 इंचेस का, तो 1 इंचेस का मार्क करेंगे। वेस्ट वाली साइड पर मार्किंग करने के लिए पहले सेंटर पर मार्किंग करें और इसके बाद दोनों साइड पर हमें जो भी हमारी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग ले लें। पहले चेस्ट से लेके बॉटम तक ही हमें स्टिच करना और पैंट वाली साइड पर हमें हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए ही स्टिच करना है, क्योंकि कटिंग में हमने हाफ इंचेस का ही मार्जिन लिया था। तो साइड फिटिंग लगने के बाद अब देखिए स्लीव के ऊपर कैसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे हाफ इंचेस के गैप पर हमने स्टिच को स्टार्ट किया और जो हमने साइड फिटिंग दी थी ना वहाँ पर हमें ऐसे तिरछे में मिलाना है इसको। और फिटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव वाली साइड से, यहाँ से स्टिच को ऐसे ओपन कर दें। पहनने के बाद यहाँ से स्लीव उठेगी नहीं ऐसे। तो स्लीव पर भी स्टिच लगने के बाद बॉटम वाली साइड पर हमें फोल्डिंग देनी है। बॉटम फोल्डिंग होने के बाद क्रॉच के ऊपर स्टिच करेंगे। पहले क्रॉच को बिल्कुल आमने-सामने करते हुए पिन के साथ सिक्योर करें और फिर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें और इसके बाद इस पर हम ज़िप लगाएँगे। जिप जहाँ से आप स्टिच करना स्टार्ट करोगे वहाँ पर भी आपको मार्किंग करनी है और जिप की जितनी लेंथ रखनी है वहाँ पर भी मार्किंग करनी है। सेम मार्किंग आपको पैंट पर भी करनी है और जिप की जो ओपन लेंथ रहेगी वो 20 इंचेस तक होनी चाहिए, 21 इंचेस भी कर सकते हो। इसलिए रेडी लेंथ की जो मार्किंग है वो 22 इंचेस पर करना, रेडी होने के बाद 20 इंचेस तक आपकी ओपन रहेगी जिप। जिप को ओपन करके उल्टा रखेंगे और पहले इस तरह से पिन के साथ जिप को सिक्योर कर दें। अभी ये जो मैं ज़िप लगा रही हूँ ये शॉर्ट ज़िप थी, सिर्फ़ मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रही हूँ, बट बाद में मैंने इसे बड़ी ज़िप के साथ रिप्लेस किया था क्योंकि तब तक मुझे पार्सल रिसीव नहीं हुआ था। अभी जो हमने पिन के साथ सिक्योर किया था वहाँ पर रफली स्टिच लगा के पहले ज़िप को इस तरह से फिक्स करेंगे। और अगर आप फुल लेंथ की इस तरह की ड्रेसेस के ऊपर ज़िप लगा रहे हो तो आपको हमेशा ब्रांडेड ज़िप ही यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने YKK की ज़िप को यूज़ किया था जो कि इंडस्ट्रियल ज़िप रहती है। अभी ज़िप को ऐसे ओपन करेंगे और ज़िप के साथ-साथ हमें स्टिच करते जाना है। ज़िप के ऊपर स्टिच नहीं लगाएँगे, अगर आप ज़िप के ऊपर स्टिच लगाओगे तो ज़िप बंद नहीं होगी। फिर से वहाँ से आपको स्टिच को ओपन करके सिलाई को ठीक करना पड़ेगा। तो केयरफुली यहाँ पर स्टिच लगाना। दोनों साइड पर स्टिच लगने के बाद ज़िप को एक बार बंद करके ऐसे चेक कर लेना कि स्टिच जो है आपकी ज़िप के ऊपर ना आ गई हो। तो मेरी ज़िप बिल्कुल ठीक है। अभी नीचे वाली साइड से भी इसे लॉक करेंगे। तो यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे ज़िप को और हाफ इंचेस के मार्जिन पर जहाँ तक हमारी ज़िप लगी हुई है वहाँ से 1 इंच तक ऊपर की तरफ जाना और इस तरह से ज़िप को डबल स्टिच के साथ लॉक कर देना। तो यहाँ पर नीचे की तरफ से हमारी फिनिशिंग के साथ ज़िप लग के तैयार है। साइड पर मैंने ओवरलॉक कर दिया था और जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसे ऐसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। ऊपर की तरफ हमें हुक भी लगा देनी है। तो ज़िप बिल्कुल तैयार है, ऊपर की तरफ हुक भी हमने लगा दी है। तो हुक लगने के बाद ये हमारे प्लाज़ो की फाइनल लुक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ समझ ना आया हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।